स्वागत है आप सभी का। तो हमारे साथ है 2018 बैच के आईएएस ऑफिसर श्रीनिवास। तो श्रीनिवास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर ठीक में। है। और आज हम इनके साथ बहुत बहुत खास बातचीत करेंगे जिसमें बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अगर देश के हिसाब से देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली है, लेकिन शायद आपको जिस तरीके का एक्सपीरियंस आया है ये टाइम पीरियड में कोविड की वजह से, खास में कोविड की बात कर रहा हूँ, तो कोविड की वजह से शायद बहुत ज्यादा आपको एक्सपीरियंस आ गया है कि अब आपको जो छोटी छोटी चीजें हैं वो इतनी बड़ी लगेगी भी नहीं। तो आप उसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कीजिए कि किस तरीके का, क्योंकि इसमें ऐसा है कि बहुत फास्ट आपको डिसीजन मेकिंग लगती होगी। तो शायद हो सकता है कि जो केस स्टडीज होती है इस पर केस स्टडीज भी, क्वेश्चंस भी पूछे जाए कि आप अगर ऐसी सिचुएशन आए तो क्या करोगे, तो आपको प्रैक्टिकलिटी में क्या क्या करना पड़ा था, कौन कौन चैलेंजेस आ रहे थे, थोड़ा आप इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में बताइए। कोविड में मतलब बहुत ही आपने जैसे बोला अनफॉर्चुनेट इट्स अनप्रेसिडेंटेड डिजास्टर। तो आई वाज इंसिडेंट कमांडर, डीएम सर ने मुझे इंसिडेंट कमांडर बनाया था। सो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर आप पढ़ सकते हैं कि इंसिडेंट कमांडर की क्या पावर्स होते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग कि हम हमारे जुरिस्डिक्शन में जो चाहे वो टू टैकल द डिजास्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या किया ये मैं बताऊंगा कि हमने सबसे पहले जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था हम्म। तो लॉकडाउन एनफोर्स करना ये सबसे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी था कि कोई घर से बाहर ना निकले। सो वी वर ऑन द स्ट्रीट्स इंश्योरिंग कि कोई ना निकले। फिर बहुत सारे र्यूमर्स होते हैं कि सब्जी वगैरह भी नहीं मिलेगा या फिर राशन भी अभी दुकान बंद रहेंगे। सो फिर जो होर्डिंग होता है तो हम्म। ब्लैक मार्केटिंग होता है। तो इसके लिए जो व्यवसायी समिति होती है उनके मीटिंग्स लेके हमने फील्ड वेरिफिकेशन किया। हम मार्केट्स में घूमते थे कि प्राइस कंट्रोल में है या नहीं है। तो उसके बाद में जब लॉकडाउन तो खैर ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रैंडेड माइग्रेंट्स थे उनका क्वेश्चन बहुत सीरियस हुआ था। तो बहुत सारे जगहों पे उनके एम्प्लॉयर्स है वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे। तो हम्म। एम्प्लॉयर्स के साथ मीटिंग करके फिर अगर जो लॉ फॉलो नहीं कर रहे उनके ऊपर एक्शन लेके हमने फिर जो माइग्रेंट स्ट्रैंडेड माइग्रेंट वर्कर्स है उनका केयर किया। तो हमने ग्रोयल किचन्स खोले थे उनके लिए। फिर थर्मल चेकअप से लेके जो मेडिकल जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसका फिर ध्यान रखा था, जैसे मास्क डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या फिर टेम्परेचर चेक या फिर जिनको क्या लगेगा। तो ये सब होने के बाद जो स्ट्रैंडेड लेबर्स है हम्म। उनका उनका सबका डिमांड था कि हमें हमारे जो होम स्टेट है वहां पे वापस जाना। सो वी अरेंज ट्रांसपोर्टेशन। हमने फिर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने कम्युनिकेशन कर करके हमने उनको वापस भेज दिया। तो दिस वाज वन थिंग। बट जो मेजर बात हुआ या फिर जो मेजर चैलेंज हुआ उसके बाद तो हमने भेज दिए माइग्रेंट्स। जो हमारे जगह पे जो माइग्रेंट्स जो जिनका होम हमारे जगह पे था वो लोग आना स्टार्ट हुआ। ये सब श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आना स्टार्ट हुआ। फिर बहुत लोग तो इनफॉर्मली चल के आ रहे थे या फिर गाड़ी से या फिर जो ट्रक है वहां पे जैसे जैसे वैसे वो लोग आना स्टार्ट हुआ। तो इसके लिए हमें चाहिए था क्वारंटाइन सेंटर। तो बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर्स एस्टेब्लिश किए जिसमें बहुत अपोजिशन हुआ लोकल लेवल पे, यहाँ पे मत करो वहां पे मत करो। तो हमने स्कूल्स कॉलेजेस से लेके जो जो जहाँ पे भी कर सकते थे तो वहाँ पे टेम्पररी टॉयलेट से लेके जो भी फैसिलिटीज हम अच्छे से कर सकते हैं उनके साथ लोकल एसएचजीज को टैग करना, उनके लिए खाना, अच्छा पानी, ये सब। सो दिस वाज वन थिंग। फिर जब वो आए उनका क्वारंटाइन जब स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोग जो महाराष्ट्र या फिर जो हाई रिस्क जोन है जैसे दिल्ली होगा या फिर अ, तमिलनाडु होगा या फिर गुजरात होगा वहाँ से वो लोग पॉजिटिव आना स्टार्ट हुए। तो हाँ। देन उनको आइसोलेट करके फिर लेके जाना कोविड हॉस्पिटल में। फिर क्वारंटाइन सेंटर पूरा सैनिटाइज करना। फिर नया लॉट आएगा उसका केयर करना। सो आई वुड टेल माई एक्सपीरियंस कि जब मैं खुद इंस्पेक्शन पे जाता था क्वारंटाइन सेंटर में तो समझा कि वहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन है, छोटे बच्चे हैं। तो छोटे बच्चे कभी कभी खाना नहीं खाते हैं तो फिर उनके लिए मिल्क वगैरह ये सब, फ्रूट्स ये सब अरेंज करना पड़ता है।
सो बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था ये सब। फिर नॉर्मलाइज हो गया थोड़े थोड़े टाइम के बाद। फिर अभी भी कोविड तो चल ही रहा है, तो फिर बहुत लोगों का ये हुआ कि एम्प्लॉयमेंट तो लूज हो गया, मतलब एम्प्लॉयमेंट लॉस हो गया। सो उनके लिए फिर हमने रेशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया। तो बहुत सारे स्कीम्स थे गवर्नमेंट के, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी बाद में आए, तो इन सब का इम्प्लीमेंटेशन, ये एक बात थी। तो ये सब हुआ। बट आई गेस कि कोविड इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग चीज था, जो सबको एक्सपीरियंस करने को मिला। हमारे बैच को, हमारा बैच उस हिसाब से आपने जैसे बोला कि मतलब एक चीज से हमारा एक एक्सपीरियंस हो गया कि जो सबसे बड़ा डिजास्टर अभी तक का आया है, आई थिंक उसे हमने देखा है बहुत नजदीक से, और हम फील्ड पे थे उस टाइम। और आप कोई ऐसा मतलब इंस्टेंस या फिर ऐसा कोई एक आप एक्सपीरियंस ऐसा बता सकते हो जहां पर आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज आया था, लेकिन आपने पर्टिकुलरली इंडिविजुअल लेवल पर खुद ने वो एक ऑन स्पॉट डिसीजन लेकर उसको सॉर्ट आउट किया, उसको सॉल्व किया, ऐसा कोई एक्सपीरियंस होगा आपका, अगर आप शेयर करना चाहो तो? एक्चुअली क्या होता है ना कि सब चीजें मुझे लगता है कि जो इंसिडेंट कमांडर होता है उसके ऊपर ही आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर्स करना है, कितने एम्बुलेंसेस एलोकेट करना है, फिर हमारे जो ट्रांजिट पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम लोग सब व्हीकल रुका के वहाँ से फिर क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट करते हैं। तो आई थिंक वहाँ पे बहुत सारे डिसीजंस मेरे लेवल पे ही आ जाते थे। सो बट बात ये है कि कभी भी मैंने ये किया कि जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ मीटिंग कर करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके किया। तो बात यह है कि वैसे तो बहुत सारे डिसीजंस आए, अगर आप एक स्पेसिफिक एग्जांपल पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर एक करने के लिए हम गए थे। तो वहाँ पे लोकल मॉब ऑफ अराउंड 50 पीपल दे जस्ट वहाँ पे कलेक्ट हो गए थे। तो फिर वहाँ पे पुलिस को बुला के मैंने जस्ट डिसीजन मेकिंग जो होता है वहाँ पे उनको फिर थोड़ा सा समझाया। बट इमीडिएटली नहीं किया, स्लोली स्लोली किया, बट हमने वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर एस्टेब्लिश किया। तो यही है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है जब भी कोई मॉब उसमें इन्वॉल्व हो, तो उसमें डिसीजन मेकिंग थोड़ी रिस्की भी हो जाती है और थोड़ी फास्ट भी चाहिए होती है, तो सब एक साथ उसमें आ जाता है। तो आपको भी शायद उस तरह का एक्सपीरियंस अच्छा आया है कोविड के टाइम। वो तो कोविड की वजह से तो आई थिंक ये सब जगह पे हुआ है। बात ये है कि मॉब हैंडल करना इटसेल्फ इज ट्रिकी थिंग। वो भी एक स्किल होता है, जैसे स्किल है वो तो बहुत मतलब पुलिस के सिवा ये काम करना रिस्की हो सकता है। और जब भी करे तो हम कॉन्फिडेंस में लेके करें। जो लोकल लीडर्स होते हैं या फिर जो उनके लीडर्स है, मॉब के लीडर्स, उनको कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए। और बहुत मतलब नी जर्क रिएक्शन जो होता है ना, एकदम से डिसीजन करना कि नहीं आप यहाँ पे बनना है तो बनना ही है, आप सब मतलब अपोज कीजिए, ऐसा ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा जो सिचुएशन डिमांड कर रहा है आराम आराम से, क्योंकि बाद में लोगों को भी समझ में आ जाता है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि अगर आपके यहाँ की अगर आप कोई कल परसों कोविड हो गया तो फिर आपका ट्रीटमेंट कौन करेगा? तो फिर तो आप हमारे पास ही आएंगे ना। तो फिर आप यहाँ पे आप क्यों नहीं कर रहे दे रहे हैं कि आपके ही गाँव के लोग आएंगे, या थोड़ा सा बात कर करके फिर उनको कहीं पे ऐसे बोलना पड़ता है कि आपको यहाँ पे आप खाना वगैरह देंगे तो आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का सोर्स तैयार होगा, फिर आपको वहाँ पे इन्वॉल्व कर सकेंगे। या फिर जो क्लीनिंग एक्टिविटीज होती है उसमें अगर आप इन्वॉल्व हो, हम पीपी दे देंगे, आप काम करेंगे, हम आपको पैसे देंगे। ये सब सब बहुत ट्रिक्स होती है। तो एक आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो मिनिस्टर्स है या फिर जो पब्लिक लीडर्स है, तो वो हमारे अगेंस्ट में ही काम करेंगे, तो हम उनके साथ काम नहीं कर सकते हैं, ऐसे एक मेंटेलिटी क्रिएट हो जाती है। तो जो आपने कहा ये बहुत ही अच्छा कहा कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो जो पब्लिक लीडर्स है उनको भी साथ में लेकर काम करना पड़ता है, तब जाकर एक सही हार्मोनी जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो ये शायद जो भी देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एक मैसेज है और एक सीख है जो वो आगे लेकर चलना चाहिए और आगे लेकर चल सकते हैं।
क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है कि अभी जैसे सेंटर की तरफ से जो कोविड चल रहा था, तो कोविड सिचुएशन में सेंटर की तरफ से अलग अलग गाइडलाइंस आ रही थी कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है। फिर कुछ चीजें उन्होंने स्टेट के ऊपर छोड़ दी कि स्टेट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको क्या करना है। और फिर स्टेट जो है वो भी अब डिस्ट्रिक्ट खुद का डिसाइड कर रही थी कि डिस्ट्रिक्ट में कैसी सिचुएशन है। तो अगर स्टेट से सेंटर से कोई आ रही है, कोई चीज आ रही है, कोई इंस्ट्रक्शन आ रही है, तो ऐसा हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उसको अगर ऐसा लगे कि नहीं, वो गाइडलाइन जो आई हुई है वो मैं इंप्लीमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सिचुएशन वर्स है, अगर उन्होंने कहा सब खोल दो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि नहीं अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि यहाँ पर मैं खोल सकूं, तो क्या उसके पास अथॉरिटी हो सकती है कि उनके अगेंस्ट में जाकर वो यहाँ पर लॉकडाउन बरकरार रखे? बात ये है कि इसमें यू विल गेट लॉट ऑफ अथॉरिटी एंड पावर, जैसे होता है उसमें एक्चुअली लिखा ही होता है कि हमारा, देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो हम करते भी है। जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसे बोलते हैं, उसमें वही है कि आप स्टेट के ऊपर बहुत सारा चीज रख दीजिए, जैसे सेंटर ने इस बार किया, विच इज वेरी गुड। उन्हें स्टेट का मतलब दे थॉट ऑफ स्टेट्स, है ना। तो उसके बाद जो होता है, अब एक स्टेट में अगर हम लेंगे तो पहले से ही ये बताया गया था कि एक स्टेट में देयर विल बी ब्रॉड फ्रेमवर्क, बट देन क्या करना है ना, तो ये सब डिस्ट्रिक्ट के ऊपर रह जाता है। तो आपने जैसे बोला कि लॉकडाउन लगा दे, तो ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोर्स कर सकता है। वैसे भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास 144 सेक्शन है, जिसके अंदर वो जब चाहे इसे कर्फ्यू बोलते हैं लोग, है ना, तो एक्चुअली वो सेक्शन 144 है, तो उसके हिसाब से आप तो लगा सकते हैं। वैसे तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर डीएम के पास बहुत ज्यादा पावर एंड अथॉरिटी है, बट बात ये है कि डीएम्स आल्सो दे विल टेक केयर ऑफ ओपिनियन ऑफ एवरीवन। वो लोकल जो लीडर्स है या फिर लोकल स्टेक होल्डर्स है, उसका डिसाइड करके वो डिसीजन लेंगे। तो मैं एक बात करूंगा, आपने जैसे बोला कि लॉकडाउन लगाने का, तो बात ये था कि अगर इसका अपोजिट भी हो सकता है कि बहुत लोगों का लाइवलीहुड स्टेक पे है, तो हमें रिलैक्सेशन चाहिए, तो फिर क्या करें। तो ऐसे इंडस्ट्रीज है, फॉर एग्जांपल टी गार्डन्स में होता ये है कि लोग वहां के ही लोग है ना, तो बाहर से तो कोई नहीं आए, तो फिर हम तो रेगुलर टेस्टिंग कर रहे हैं, आशा वर्कर्स तो देख रहे हैं उनका टेम्परेचर। तो अगर इफ एवरीवन इज फिट एंड फाइन, तो फिर क्या हम उनके लिए अलाउ कर सकते हैं? तो इस वन मतलब डिफरेंट थिंग है। तो फिर हमको वो फिर डिस्ट्रिक्ट बताते हैं स्टेट को, एंड देन हमारे केस में वो परमिशन दिया गया था टी गार्डन्स को चलाने के लिए। सो इट्स बोथ फेज, बट आपने जब भी सिचुएशन को एक्सपीरियंस ऑलरेडी किया है, ये सब होता है, बट यू नो व्हाट, आपको ये सब चीजें है ना, यू शुड ऑलवेज कीप योर हायर अथॉरिटी, जैसे स्टेट होता है, शुड ऑलवेज कीप देम इन कॉन्फिडेंस। उनको अगर लूप में रखेंगे ना, उनको बोलेंगे लॉजिक देके कि हाँ इसके वजह से ये करना चाहिए। जैसे बाहर से कोई नहीं आया, हमने ऑलरेडी उनका हेल्थ चेकअप किया हुआ है, देयरफॉर वी आर सेइंग कि इनको यहाँ पे अलाउ करना चाहिए, क्योंकि टी गार्डन जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर वो चाय का जो पता नहीं कितने लोगों को पता होगा, अगर वो बंद किया तो फिर बहुत नुकसान भी होता है। इतने लोगों का एम्प्लॉयमेंट, एक्चुअली टी गार्डन जो है वो क्राइसिस में होते हैं बहुत सारे, फिर उनका इकोनॉमी नहीं होगा तो फिर वो कैसे, मतलब इतने लोगों का लाइवलीहुड चला जाएगा। सही बात है। तो ये सब अगर आपको लॉकडाउन लगाना है तो यू शुड गिव लॉजिक कि हाँ ये है, इसके वजह से वी आर प्रेइंग कि हमें ये एक्सेप्शन बोल के हमें ये दे दीजिए, देन आई थिंक स्टेट्स विल कंसीडर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जब भी इस तरह गाइडेंस लगेगा आपको बिल्कुल बुलाएंगे और आपसे पूछेंगे। थैंक यू सो मच।